मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वार्ड 51C से एमसीडी चुनाव के लिए निगम प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पर जिम्मेवारी दी है कि जो हमारी ये सीट है हम पिछले कई सालों से जीतते आ रहे हैं और आगे भी हम 5 साल नहीं कम से कम 20-30 साल यहाँ सीट हमारी ही है, क्योंकि यहाँ पे जनता जो हमारी है ये देवतुल्य जनता है। ये काम देखती है, जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा वही यहाँ से जीतेगा। ये नहीं कि यहाँ पे लॉलीपॉप दिया और झूठे वादे किए और यहाँ पे आके पोस्टर होल्डिंग लगा दिए, उससे यहाँ से जीत नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो देवतुल्य हैं। जैसे पहले भी कोरोना काल, जब भी पीछे कोरोना काल था 2 बार का, उसमें कोई भी यहाँ से जो राखी बिरला जो एमएलए बनी हुई है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। जैसे जमीन के अंदर घुस जाते हैं ऐसे ही जमीन के अंदर चले गए। वो ना उनका कोई कार्यकर्ता दिखा, ना कोई वहाँ पे विधायक दिखा, ना जो अब जो निगम की टिकट दी है वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इतने साल बीजेपी मतलब राज कर चुकी है, लेकिन इस बार एमसीडी में जनता बदलाव चाहती है। ना वो तो जनता बताएगी बदलाव क्या चाहती है, क्योंकि ये झूठे वादे करके आए थे यहाँ पे। जैसे झाड़ू का निशान लेके आए थे लोग, ऐसे ही झाड़ू मार के इनको यहाँ से भगाएंगे। क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य जनता यहाँ पे वार्ड की आई हुई है, उन्होंने ये भी देखा है कि कोरोना काल में किसने लोगों की सेवा करी है। जो घरों से जब उस टाइम पे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक घर में जाके जहां भी किसी भी चीज की जरूरत थी, सैनिटाइज की, मास्क की, या भोजन की, या कोई ऑक्सीजन की, कूड़े की, आपने देखा होगा कि हमारे एमसीडी ये कहते हैं कि एमसीडी में काम नहीं किया। हमारे वही कर्मचारी और अफसर थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिसके घर पे भी कोरोना था, उनके वहां से डस्टबिन लेके जाना, कूड़ा उठाना, जो कार्य कर रहे थे। इस समय आपको यहाँ के क्षेत्र की जनता का प्यार किस कदर है? जनता का प्यार तो मैम आप देख ही रहे हैं। जनता के प्यार तो लहर है, जैसे मोदी जी की लहर है, योगी जी की लहर है। हमारे वार्ड में भी जनता ने पूरा समर्थन देके हमारे को पूरा आप लहर देख ही रहे हैं। और जैसे पहले 5-6 हजार से जीतते थे, अब की बार 10 हजार से जीतेंगे। ये हमारा पूरा जन समूह साथ है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले निगम पार्षद थे अपने संसार सिंह जी की मिसेज, उसके बाद में हमारे अनेश जैन जी की मिस रोजबाला जैन जी। आपने देखा होगा किसी भी वार्ड में इतने ओपन जिम नहीं लगे जितने स्वर्गीय श्री अनेश जैन जी ने यहाँ पर 31 जिम लगवा रखे हैं। और वार्ड में बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, जो एमसीडी की बिल्डिंग है तो वो बना रखी है। ये आम आदमी की तरह यह पार्टी झूठे वादे नहीं करती कि हम स्कूल बनाएंगे, वो बनाएंगे। क्योंकि यहाँ एक बार दिल्ली में ये दिखा दे कि कितने स्कूल बनाए हैं, तब पता लगेगा। और यहाँ पे जो हमारे वार्ड में पहला ऐसा वार्ड है जो बीजेपी के कार्यकाल में 2 तरणताल बने हुए हैं, जो हमारे लोगों के लिए, यहाँ पे जो बच्चों की सुविधा के लिए, और यहाँ पे दूर दूर तक के लोग आते हैं। इस बार एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति रखने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है। वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा से ही एक तरह की रही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस रणनीति के तहत काम करते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे। 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी में कोई कार्य नहीं किया। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कूड़े के ढेर आज से नहीं लगे। कूड़े के, अगर दिल्ली से कूड़ा निकलता है तो कूड़ा जाएगा कहाँ? केजरीवाल जी ने कोई जगह दी है आज तक कूड़ा डालने के लिए? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से निगम में है, तो कूड़ा खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप मुकरबा चौक पर देखोगे कि कितनी स्पीड से कूड़े को बिल्कुल मिट्टी बनाकर बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी कूड़े की वजह से मुनाफा कमा रही है। और कूड़े के ढेर, कूड़ा अगर घरों से निकलता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि घरों से कूड़ा निकलेगा तो जाएगा कहाँ? कोई भारतीय केजरीवाल सरकार 8 साल से दिल्ली में है, क्या केजरीवाल की कभी आँख खुली कि कूड़े के डालने के लिए कोई जगह स्थान कोई नियुक्त किया आज तक? हम पिछले काफी समय से देखते हुए आ रहे हैं कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको वेतन न मिलने पर। इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल का एक छलावा है,
कांग्रेस ने भी दिल्ली में राज किया, लेकिन कभी एमसीडी के कर्मचारी त्राही त्राही नहीं मची। जैसे जो कर्मचारियों की 4-4 महीने तक सैलरी रुकी है, वह आम आदमी पार्टी के राज में ही रुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है कि केंद्र हमें पैसा ही नहीं देता। आज जब अमित शाह जी ने सदन में आवाज उठाई थी, 1-1 रुपए का हिसाब दिया था कि कांग्रेस के राज में कुल 400-500 करोड़ रुपए की ही सहायता दी जाती थी, लेकिन डबल पैसे केजरीवाल जी को दिए अमित शाह जी ने, और डबल पैसे देने के बावजूद भी वो अपने इश्तिहारों में उन पैसों को यूज करता रहा, चाहे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की सैलरी मिले या सफाई कर्मचारियों की सैलरी मिले या ना मिले। वह हमेशा दिल्ली की जनता के साथ राजनीति करता है। नाले सीपीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं करवाता। जब बारिश का मौसम आता है तो नाले बैक मार जाते हैं और नालियों के जरिए गलियों में पानी भर जाता है। तो केजरीवाल जी का छलावा दिल्ली की जनता पार्टी बाखूबी देख चुकी है। केजरीवाल को अभी धर्मवीर शर्मा जी ने, हमारे प्रत्याशी जो वार्ड 51 से है, उन्होंने बताया जिस तरीके का झाड़ू का निशान लेके आया था, इसी तरीके के झाड़ू से ही इसकी पार्टी की और इसकी सफाई करके हम दिल्ली से निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज हैं उनको टिकट न मिलने पर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहने वाला है या नुकसानदायक? भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता की कदर करती है जो जमीनी सतर का कार्यकर्ता हो। वह आज धर्मवीर शर्मा के टिकट आने से आपको लगा भी है, पूरी रोहनीज को भी वार्ड 51 को पता लगा है, और मंडल में जो मंडल के कार्यकर्ताओं को कोई पूछता नहीं था, मंडल में मंत्री है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, उन सब की राय शुमारी से, जमीनी लोगों की राय शुमारी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और अरविंद केजरीवाल ने तो टिकट 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ में बेची है। जो 4 करोड़ में टिकट बेचेगा तो 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ कमाएगा, तो सही ना। आपने पैसे की बात करी, अभी आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे 90 लाख रुपए की मांग की गई थी, उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिली, कई लोग गिरफ्तार भी हुए इस केस में। अभी तो खुलासा होगा। आम आदमी पार्टी की लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। कितने लोग त्राही मचा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। केजरीवाल के एमएलए ने, केजरीवाल के योगेश त्रिपाठी ने खुली दुकान चला रखी थी, आओ टिकट पाओ, पैसे दे के जाओ। इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? बीजेपी की सरकार तो 100% बन रही है। 100 नहीं, भाई साहब ने कहा 101% बन रही है। और दिल्ली में भी और हिमाचल में भी, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, और खुद ही देख लेंगे लोग, जनाजा केजरीवाल का जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं वार्ड 51 मंडल से प्रवक्ता विकास चौहान, और आप सभी जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे भाई धर्मवीर शर्मा को वार्ड 51 के प्रत्याशी के रूप में इस जमीन पर उतारा गया है। ये पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए। और एक टैगलाइन जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है कि सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, ये पार्टी उसी को लेकर चल रही है, उसी का संज्ञान लेकर चल रही है। क्या लगता है इस बार निगम में बीजेपी सरकार दोबारा से आ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता की इस आह्वान को, इस मुहिम को कोई नहीं रोक सकता। हमारे आदरणीय कर्मा जी ने और हमारे भाई साहब ने भी कहा 101 क्या 110% बीजेपी निगम में बरकरार रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी लगातार वादे कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के वादे बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार जुगनू रात को चमकता है और उजाला होते ही वो गायब हो जाता है, उसी प्रकार से उसके वादे हैं। अभी जो 10 गारंटी की वो बात कर रहे हैं, इसी प्रकार उनकी ये जो छलावे की गारंटियां हैं, ये उनकी, आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो यात्रा की गारंटी भी समाप्त हो रही है। और जैसा कर्मा जी ने कहा, जिस झाड़ू के निशान को लेकर वो आए थे दिल्ली वालों के बीच, उसी झाड़ू से वो पार्टी की सभाया हो जाएगा। गारंटी तो उसने जमुना साफ करने की भी दी थी, जमुना साफ करने की भी दी थी, वाईफाई लगाने की भी दी थी, प्रदूषण को रोकने की भी दी थी। प्रदूषण के नाम पर सिर्फ ऑडिबल लगा देना या उन अपने वॉलंटियर्स को चौराहे पर खड़ा कर देना, उससे प्रदूषण दूर नहीं होता। गारंटी कैमरों की भी दी थी, गारंटी उन्होंने बसों की भी दी थी, फ्री बस भी कर दी, लेकिन बसें हैं कहाँ? जिन बसों में चले लोग तो बसें ही नहीं है, बसें खत्म कर दी।
तो गारंटी तो उसकी गारंटी ही रहती है। आम आदमी पार्टी लोगों की पेंशन नहीं आ रही। कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने के बाद उन्होंने पटाखे फोड़े, लेकिन वहीं अगर देखें तो दिवाली में पटाखे बैन कर दिए गए, इसमें क्या कहेंगे? भाई साहब, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिली, उन्होंने पटाखे फोड़े इसलिए क्योंकि उनके पास जो चीज बची हुई थी वो उन्होंने फोड़ के खुशी मना ली। असली खुशी भाजपा के कार्यकर्ता जिस दिन मतपेटी खुलेगी उस दिन मनाएंगे और हम पटाखे फोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पीसी करके ये कहा कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, हर हिंदू के मन में हर देवता बसता है और केवल मात्र ये जनता को गुमराह करने की बात है कि नोटों पे हम भगवान की फोटो छाप दें तो उसका भी वो दुरुपयोग करेंगे। उसके लिए भी फिर कोई आबकारी नीति बनेगी, कोई दारू की दुकानें खुलेगी, उसका इस्तेमाल वहां होगा। ये बिल्कुल छलावा। मंत्री जिसके मंत्री हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हो और हिंदुओं को दिखाने के लिए जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हो, जो हमारे भगवान के जो हमारे इष्ट देवताओं को गाली देते हो, ऐसे जनता को दिखाने के लिए उन्होंने उसको इस्तीफा दे ले लिया, लेकिन उसको आज स्टार प्रचारक के रूप में काट दिया। ये जनता के मुंह पर डायरेक्ट हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मारा केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी के और भारत देश के हिंदू समाज आपको दिखा देंगे कि जिस तरीके के तो तुम मदरसों में सैलरी बढ़ाते हो और हिंदुओं को कुछ नहीं समझते हो, तो हिंदू भी एकजुट होकर ये दिखाएगा केजरीवाल तो हिंदू नहीं तो और कुछ है और तू देश का गद्दार है, देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह से इनके बयान सामने आते हैं इनके मंत्रियों के, या फिर हिंदू कार्ड हमेशा इनकी तरफ से प्ले किया जाता है कि दिवाली पे पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं फिर एक तरह से ये आता है कि मतलब नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, इसको किस तरह से देखते हैं? दिवाली पर पटाखे बैन भी इन्होंने किए और जब इनके कैंडिडेट जीते तो क्या नाम टिकट मिला तो इन्होंने पटाखे भी इन्होंने चलाए। प्रदूषण को खत्म भी ये करते, प्रदूषण को लेकर भी आते, कभी OD1 चलाते हैं, कभी ड्रामे करते हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल चाहता है कि मेरे सरकार सारे के बने और पूरी के चक्कर में वो आदि भी खो देगा। और आज केजरीवाल से पूरी दिल्ली की जनता इतना दुखी है, वो इस चुनाव में आज 4 तारीख को चुनाव में डब्बों में वोट डालकर वो दिखा देगी केजरीवाल झूठ की उकाट की हंडी एक बार चढ़ दी है, बार बार नहीं चढ़। 100 से 10% सरकार बना पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। झूठे वादे करने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम बनता है। और ऐसा पिछली बार हम लास्ट टाइम भाजपा हमेशा जीतती आई और जीतेगी और जीतेगी, ये भाजपा जीती है और जीती आई। और इसके बाद हमने 6000 वोट से जीते थे, इन्होंने कहा था, और ये हम आपको ये बताते हैं 10,000 वोट से जीतेंगे। और सेकेंडरी जीत तो जीत होती है, किसी का प्यार एक आगे आ जाए तो फर्स्ट ही आता है, तो इसलिए हम जीतेंगे, जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे दुश्मन को भी कमजोर मत समझो, ये बात हमें अपने मन में ठान लेनी चाहिए। हम जीत के दिखाएंगे और आएंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले खुशी की बात ये है जो हमारे अध्यक्ष वगैरह है, जिला अध्यक्ष जितने भी है, उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट देख करके जो आदमी जीते हुआ दिखा है, जो धरातल को जुड़ा हुआ है, जिसने आदमी काम करे, जो मिलने वाला है उसको टिकट दिया है। धर्मवीर शर्मा पुराना नेता नहीं है, अब आया था, उसने अपनी पैठ बढ़ाई है, लोगों काम करे, दुख सुख की सुने, सबसे मिलकर चलता है। ऐसे आदमी टिकट देने से सारा वार्ड उनके नस्तमत है, उनको भारी मोहम्मत से हम जिताएंगे। और वही बात केजरीवाल ने सारी मस्जिदों का नवीनीकरण करवा दिया है। कोई भी मस्जिद ऐसे नहीं जितना नहीं रहे, किसी भी हमारे मंदिर का, थाने का, जैन धर्म का, किसी भी धर्म का कोई नहीं किया। वो मदरसे चलते हैं, उनको सैलरी देता है, मुसलमानों को जो मौलवी है उनको सैलरी देता। हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं जब पूजा करते हैं, हमारे पुजारी होते हैं, उनको कुछ नहीं है। दोस्तों, हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ है, बीजेपी हमारा प्रचार हमारे जो कार्यकर्ता है वो है। हमारा प्रचार करोड़ों अरबों रुपए के जो क्या नाम है खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो नहीं है। केजरीवाल जी की तरह हम पोस्टर बॉय नहीं है, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे और हम एक बार ये फिर से बीजेपी को लाकर छोड़ेंगे और बीजेपी ही आएगी। ये मैं आपको दावा करता हूँ और वादा करता हूँ कि इस बार चुनाव में बीजेपी ही आएगी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हमारे साथ हमारे
हमारे नेता हैं मोदी जी हमेशा हमारे साथ थे। ये जो चुनाव है ये मोदी जी का चुनाव है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, आपने मिलजुल कर बीजेपी को जिताना है। नमस्कार।